आज का टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर के अंदर रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हु डिड व्हाट। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिचेज इन इंडिया और लास्ट में फिर अक्लोजर लुक हंगसाई के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बेसिकली इसके बारे में भी बात करके चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। इसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग का मतलब होता है कि पहले के लोग ना पेंटिंग वेंटिंग बनाया करते थे पत्थरों पर, पहाड़ों पर, है ना, बड़े बड़े चट्टानों पर। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि आखिर वो पेंटिंग क्या कहते हैं आज हम लोगों को, है ना, वो पेंटिंग आखिर हम लोगों को आज क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, सच पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इनसाइड केव्स। पुराने लोग यानी कि आज से जो पहले अर्ली मैन हमारा हुआ करते थे, वो लोग गुफाओं के दीवालों पे यानी कि गुफाओं के दीवालों पे पेंटिंग बनाया करते थे, अलग अलग प्रकार का, जानवर का, आदमी का, अलग अलग चीज़ों का वो लोग पेंटिंग बनाया करते थे। बेसिकली गुफा के अंदर जो दीवार होता है ना, उसमें ये लोग बनाया करते थे। दीज पेंटिंग्स गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। और उस पेंटिंग को देखकर आज हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे। मतलब ये हो गया कि आज यदि हम लोगों को कहीं पर कुछ पेंटिंग मिलता है तो उस पेंटिंग को देखकर हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले के ज़माने के लोग किस प्रकार से रहा सहा करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कहाँ कहाँ घूमते थे। वही सब हम लोग आज पता लगाते हैं उन पेंटिंग्स को देखकर। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स एज वेल, ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। इन सारे पेंटिंग में ना ज़्यादातर जो हम लोगों को दिखता है वो जंगली जानवर दिखते हैं, ठीक है ना। और वो जंगली जानवर इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कि पत्थरों के ऊपर छेनी हथौड़ी से बेसिकली उस समय पे जो टूल्स रहे होंगे उससे उन लोगों ने बहुत अच्छा पेंटिंग किया है दीवार पत्थरों के ऊपर। और वो बेसिकली जंगली जानवर का होता था, आदमी का भी होता था, और बहुत अच्छे मतलब तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। एक्यूरेसी बहुत अच्छा है उसमें, मतलब कि पेंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है और बहुत अच्छा उसमें दिमाग भी लगाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से बहुत सारे जगह पाए गए हैं जहाँ पे रॉक पेंटिंग बेसिकली खोजा गया है। और उस रॉक पेंटिंग को देखकर हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पहले के लोग किस प्रकार से रहा करते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा हु डिड व्हाट, यानी कि किसने क्या किया, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी थिंग्स टुगेदर, यानी कि पहले के ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी ने मिलकर बहुत सारे अलग अलग कामों को उन्होंने किया है। यानी कि बेसिकली पहले के लोग मिलजुल के ही काम करते थे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वेर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर्स ओनली बाय मेन। कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि पहले के जो लोग हुआ करते थे हमारे बेसिकली अर्ली मैन लोग, वो लोग तो बहुत सारा काम मिलजुल के करते थे, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी थे जो वो लोग अपना खुद अकेले ही कर लिया करते थे। जो काम मेन कर सकते थे मेन करते रहते थे, जो काम वुमेन कर सकती थी वुमेन ने किया, है ना। कहने का मतलब मोटा मोटी मिला जुला के हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सभी लोग मिलजुल के काम करते थे जो भी करना होता था। और कई बार ये लोग अपना अकेले भी कुछ कुछ काम क्या कर लेते थे। जैसे मान लीजिए किसी जानवर को मारना हो तो यदि एक आदमी मार सकता है तो वही काम करता था, लेकिन मान लो किसी जानवर को मारना हो और एक आदमी से हो नहीं सकता, उसमें मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, तो सभी लोग मिल के उसको मारते थे और फिर खाते पीते थे अपना, ठीक है ना। वही बात इसमें लिखा गया था। उसके बाद है हमारा ऑस्ट्रिचेज इन इंडिया। याद कीजिए हमारे आज, हालांकि आज तो ये लगभग ना के बराबर हमारे भारत में है ऑस्ट्रिच, जिसको हम लोग कहते हैं शुतुरमुर्ग। ये लार्जेस्ट बर्ड है हमारे, मतलब ये लार्जेस्ट बर्ड में इसको हम लोग काउंट करते हैं। इसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि और इसमें देखेंगे कि आखिर ऑस्ट्रिचेज हमारे इंडिया में कब तक पाया जाता था और आज ये आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलता, ठीक ना। ऑस्ट्रिचेज वे आर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि हमारे इंडिया में जो ऑस्ट्रिचेज हैं वो कब पाए जाते थे, पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे, लेकिन ये आज का आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। लार्ज, अच्छा ये पैलियोलिथिक पीरियड क्या है याद कीजिए, 2 मिलियन से लेकर 12,000 ईयर्स तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक। उस समय पे बेसिकली ऑस्ट्रिचेज इंडिया में पाए जाते थे, आज पाए नहीं जाते हैं। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग सेल्स वेयर फाउंड एट पटने इन महाराष्ट्र। इसको पटना मत पढ़ना है, पटना नहीं, ये पटने हैं, इन महाराष्ट्र। यानी कि जब बहुत समय के बाद, आज मतलब आज से 20 साल 40 साल 50 साल के बाद जब खोजा गया, जब रिसर्च किया गया, तो बहुत सारे ऑस्ट्रिच के जो अंडे थे उसका सेल यानी कि उसका छिलका ऊपर का पाया गया है, कहाँ पे,
महाराष्ट्र में। इससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में पहले कौन से पक्षी रहा करते थे, ऑस्ट्रिच रहा करते थे। कोई डाउट इसमें? यानी कि हम लोग ये कैसे पता लगा पा रहे हैं, उसके बचे हुए टुकड़े से पता लगा पा रहे हैं। यानी कि अंडा का जो छिलका होता है ना, उसको हम लोगों ने खोजा है, हम लोगों ने प्राप्त किया है, उसको लैब में जब रिसर्च किया गया तब जाकर हम लोगों को पता चला कि हाँ, इंडिया में ऑस्ट्रिच नाम करके कोई एक बड़ा सा पक्षी रहा करता था। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ पहली बार ऑस्ट्रिच का जो अंडा है उसका छिलका, बेसिकली उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ पे पाया गया? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ पे? पटने में। PATNE है ये, ठीक ना, पटने में। आगे, डिजाइन्स वेयर इनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस एंड बीड्स वेयर ऑल्सो मेड आउट ऑफ देम। बेसिकली कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अंडे के छिलके से अलग अलग प्रकार के डिजाइन भी बेसिकली वहाँ पे दिखे हैं, अंडे के शेप का ऐसा कुछ। और बहुत सारे तो हम लोगों ने उसको रिसर्च के तौर पे बाहर निकाल के भी आज पढ़ा है, उसके बारे में जान भी रहे हम लोग। आगे बढ़े हम लोग, चले। उसके बाद है क्लोजर लुक हंगसाई के बारे में। हंगसाई बेसिकली हमारा एक जगह है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्लोजर लुक लेते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वे आर फाउंड इन हंगसाई। यानी कि हंगसाई एक जगह हमारे इंडिया में पड़ता है। हंगसाई में बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स देखे गए हैं, मतलब कि वैसे वैसे कुछ टूल्स, वैसे वैसे बर्तन, वैसे वैसे जानवरों के रिमेनिंग पार्ट देखे गए हैं जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में पाए जाते थे। वो कहाँ पे खोजा गया है? हंगसाई में खोजा गया है। कहने का सिंपल से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हंगसाई में बहुत सारे रिमेनिंग पार्ट खोजे गए हैं जो कि पैलियोलिथिक पीरियड में हुआ करते थे, और वो उसको आज खोजा गया है हंगसाई में। ठीक है ना। उसके बाद एट सम साइट्स large number of tools were used for all sorts of varieties. These were probably in habitation cum factory sites. Basically हंगसाई में बहुत सारे टूल्स भी पाए गए हैं। वो टूल्स पाए गए हैं जो पैलियोलिथिक पीरियड में इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कह सकते हैं ना। याद कीजिए, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होता था? वैसा जगह जहाँ पे कि लोग रहते थे, टूल्स बनाते थे और उसको छोड़कर वहीं पे दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाते थे। उसी को हम लोग कहते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहते थे। तो बेसिकली वही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि हंगसाई में ऐसे बहुत सारे जगह खोजे गए हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के टूल्स पाए गए हैं, और वो टूल्स का इस्तेमाल कब करते थे हम लोग? पैलियोलिथिक पीरियड पे बेसिकली। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन विच वाज लोकली अवेलेबल। आधा से ज़्यादा जो मतलब अधिकतर जो टूल्स वहाँ पे पाए गए हैं हंगसाई में, वो टूल्स पाए गए हैं लाइमस्टोन के बने हुए। और लाइमस्टोन बेसिकली एक मोटा सा टाइट पत्थर जैसा होता है, उसका पाया गया है, जो कि उस समय पे इजीली कहीं पे भी मिल जाता था पैलियोलिथिक पीरियड में। लेकिन आपको क्या आज लाइमस्टोन कहीं भी मिलता है क्या? नहीं मिलता, बहुत ही रेयर केस में मिलता है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और हाँ, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म है बेसिकली। हालांकि इंपॉर्टेंट टर्म तो इसमें बहुत सारे हैं जो कि हम लोगों ने चैप्टर के अंदर ही पढ़ लिया है, लेकिन 2 यहाँ पे स्पेशल है तो उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बताइए, मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या था? 12,000 से लेके 10,000 है ना। 12,000 से लेकर 10,000 पीरियड को हम लोग कहते थे मेसोलिथिक पीरियड। और फिर नियोलिथिक कब शुरुआत हो हमारा? 10,000 से लेके हाँ, 10,000 से लेकर करंट यानी कि आज तक के समय को हम लोग बेसिकली नियोलिथिक के नाम से जानते हैं। सिंपल। उसी प्रकार से इसमें एक और छूट गया है, छूट नहीं गया बेसिकली, जिसको आप जानते भी हैं, पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक का था 2 मिलियन से लेकर 12,000 तक, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म बेसिकली आप पहले भी पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो आप पढ़ चुके हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा मेन जो चैप्टर था वो यहीं तक था, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे, कहीं पर आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।